दीदी हर हर महादेव। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ सुखनी दुखनी दोनों बहन की जितिया व्रत कथा। तो दीदी अभी आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीदी सुखनी दुखनी दोनों एक ही पिता के पुत्री थी, लेकिन उन दोनों के माँ अलग अलग थे। दीदी उन दोनों के पिता एक राजा थे। वो दोनों एक राजघराने में जन्म ली। एक समय की बात है दीदी, बहुत सालों के बाद राजा की पत्नी एक पुत्री को जन्म देती है। जन्म देते ही वो मृत्यु हो जाती है। तो वो राजा अपनी पुत्री को कुलच्छनी कहती है कि ये आई तो मेरी पत्नी को खा गई। तो उसे कभी प्यार दुलार नहीं करते थे दीदी। तब पर भी उनके प्रजा के लोग दास दासिया बोले ये तो अभी बच्ची है, इसे तो कुछ नहीं पता होगा। तब पर भी वो राजा प्रजा के बातों को टार देते हैं दीदी। तो कुछ दिनों के बाद दीदी वो राजा एक रानी से शादी करता है। चंद दिनों बाद वो रानी अपने एक पुत्री को जन्म देती है। तो वो दोनों पुत्री जब बड़े हो जाते हैं, विवाहक योग्य हो जाते हैं, तो उनके लिए वर ढूंढने की बात करते हैं रानी। तो बोलते हैं राजा से, हे राजन, ये तो आते ही अपने माँ को खा गई। किसी राजा के घर में शादी करेंगे तो शायद राजा को भी मार देगी। तो किसी गरीब घराने में शादी कर दो। दीदी सौतेली माँ तो सौतेलिए होता है, उससे दाया धरे एक रत्ती भी नहीं रहता है दीदी। तो वो बोले राजा कि हाँ, मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं है, न मैं उसको कभी मैं मुँह भी देखता हूँ। तो प्रजा के लोगों से बोले। तो वो प्रजा लोग गए। एक सुनसान गांव में एक झोपड़ी था। तो उनमें एक बूढ़ी माँ रहती थी। तो वो बूढ़ी माँ से बोलते हैं, हे माँ, आप यहाँ अकेली रहती है? तो वो बूढ़ी माँ बोलती है, नहीं, मेरा एक बेटा भी है जो जितना कमाता है उससे ज़्यादा उड़ाइए लेता है, दारू शराब पीता है। तो वो बोले कि इससे बेहतर लड़का कौन होगा? तो दूसरे प्रजा से आपस में बात करते हैं। तो बोले कि वो उस बूढ़ी माँ से बोले, हे मैया, आपके बेटे से अपनी राजकुमारी को शादी करूँगा। तो वो खुशी से खूब समा गई कि मुझे राजा घर में शादी होगा, मेरा बेटा को कोई नहीं शादी करता था। तो फिर प्रजा के लोग बोले कि इतना खुश मत हो मैया, वो कुछ दान दहेज नहीं देने वाले हैं, वो एक राजा के बेटी है तो क्या, उसे कुछ नहीं देंगे। तो बोले कि हाँ कर दो, तब पर भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा बेटा से वैसे ही कौन शादी करेगा, दारू पीता है, शराब पीता है, नशा करता है। तब वो शादी के लिए तैयार हो गई। तो कुछ दिनों बाद जब दोनों बहन को शादी होता है, तो एक बहन को राजा घर में शादी करते हैं और दूसरी बहन को एक फूसका घर जो होता है, चूता रहता है, उसमें वो शादी कर देते हैं राजा। तो देखिए दीदी, उस घर में दुखनी गई। जब दुखनी गई तो अपने पति को, सास को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी, खाना बनाती थी, खिलाती थी, नहलाती थी, अपने सासू को कंघी करती थी, कंघी से बाल झाड़ती थी, खाना देती थी, पानी देती थी, जितना पुतोह को होना चाहिए उतना ही व्यवहार करती थी। बहुत ही अच्छा से स्वभाव विचार की थी। कुछ दिनों बाद उनको 2 बेटा और 2 बेटी हुआ। तो उनके परिवार बढ़ गए। तो खाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो गए। उनके पति जितना पैसा कमाते थे उसमें आधा को पी लेते थे और आधा पैसा घर में देते थे। जो आदमी एक दिन में 300 कमाएगा, 150 को पी लेगा, 150 को घर में देगा तो क्या होगा। तो बहुत ही दिक्कत हो रहा था उस घर में। तो वो अपने सास से बोलती है कि हे सासू माँ, मैं काम करूँगी तो थोड़ा पैसा आ जाएंगे, बच्चा को खाने पीने के लिए हो जाएगा। तो वो बोली, बहू तुम तो राजघर की बेटी हो ना, राजमहल की, राजमहल में रहने वाली। तो बोलती है, क्या माँ, जिस राजमहल में मैं दासी की तरह काम करती थी उस राजमहल की मैं रानी हूँ? नहीं, मैं रानी नहीं थी, एक दासी की तरह मुझे रखा गया था। तो बोली कि ठीक है बहू, तो जाओ। तो वो दुखियारीन काम के लिए जाती है दीदी। 2-4 घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। तो उनको खाने के लिए कुछ कुछ दिया जाता था। तो वो खाना अपने बच्चों के लिए लाती थी और खिलाती थी। बहुत ही खुशी थी कि मेरे बच्चों के लिए कुछ तो खाने के लिए हो जाता है।
उनकी बहन जो रानी थी उनको याद आता है कि मेरी बहन को मिलना बहुत ही दिन हो गया, उससे बात करना चाहिए। तो वो बहन अपने दुखियारन बहन के पास आती है। सुखियारन बहन कहती है, हे बहन, 2-4 घर में कमाने से तुमको खाना ही मिलता है, तो चलो मेरे घर में तुम काम कर लेना और अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी मिल जाएंगे। तो वो बोले ठीक है बहन, मैं कल से आऊँगी। तो वो सुखियारन बहन अपने राजमहल चली जाती है। बिहान होके जब कल होता है दीदी, तो वो दुखियारन बहन काम करने के लिए जाती है तो सारा काम कर देती है, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब कुछ कर देती है। जब आती है तो बोलती है मैं जा रही हूँ बहन। तो बोलते हैं कुछ खाना बचा था रात का, वो बासी तुम ले जाओ। तो रोटी सब्जी दिए तो वो आई लेकर घर पे, तो बहुत ही अच्छे से सब लोग, उनके चारों बच्चे खाए, उनकी बूढ़ी माँ खाई, उनके पति तो काम करने के लिए चले गए थे। तो सब आदमी खाना खा लिए दीदी। दूसरे दिन बाद एक जितिया पर्व आता है जिसमें नहाने खाने का दिन रहता है। तो उनके बच्चे लोग बोले कल तो माँ पावन है, तुम कल जाओगी मौसी के यहाँ तो अच्छे अच्छे पकवान लाना। तो बोलते हैं कि ठीक है बेटा। तो उनको बेटा लोग आशा लगाए बैठे रहता है कि मेरी माँ आज अच्छे पकवान लेकर आएगी, लेकिन उल्टा ही हो जाता है दीदी। जब वो काम करने के लिए जाती है तो सारा काम जब हो जाता है तो आने वक्त उन बहन से फिर बोलती है कि मैं जा रही हूँ बहन। तो बोलती है ठीक है तुम जाओ। तो बोले कुछ खाने के लिए दे दो, मेरे बच्चे लोग आशा लगा के बैठे हैं कि मौसी के यहाँ आज अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, तो माँ तुम लेकर आना। तो बोले कि आज नहीं बना है, जाओ। तो बोले कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो आए तो उनके बच्चे लोग बोले कि लाई माँ खाना, लाई माँ खाना। तो वो रोने लगी। तो उनके सासू माँ देखती है, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो बहू। तो बोले कि आज पकवान नहीं दिए, आज भोजन नहीं दिए। तो बोले आज तो खाने के लिए भी नहीं कुछ है। तो बोलते हैं माँ मैं जा रही हूँ जंगल, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लाऊंगी ना तो थोड़ा बेच लूँगी और उसमें जितना पैसा बचेगा उसमें से अच्छे अच्छे पकवान बना के बच्चे लोग को दूंगी और मैं भी खाऊंगी। तो बोले कि ठीक है। तो बहुत ही घने जंगल में जाती है, बहुत ही सुनसान जगह, घना जंगल रहता है। कुछ दूर बाद एक गाय तड़पते हुए देखती है वो बहन। तो जाती है तो वो गाय बोलते हैं, हे बहन थोड़ा मेरा डांर को दबा दो। तो डांर दबा दिया तो उनको एक बछड़ा हुआ। दर्द से तड़प रही थी तो उनको एक बछड़ा हुआ। तब वो गाय बोलते हैं धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलते हैं ठीक है मुझे लेट हो जाएगा, मुझे जाने दीजिए। तो बोले कि ठीक है, तो फिर आते वक्त मुझसे मिलते ही जाना। तो वो बहन बोलती है ठीक है मैं आऊँगी तो मिलते ही जाऊँगी। कुछ दूर बाद चलते चलते कुछ दूर जाके एक फिर नाग मिलते हैं। तो वो नाग को देखती है, मूरी को धर को पटक रही है, धरती पे पटक रही है। तो वहाँ पे जाती है तो बोलते हैं हे बहन आपको क्या हुआ। तो बोलते हैं अरे तुम कौन हो बहन, मुझे देखकर सब डर जाते हैं, तुम क्यों नहीं भागती, तुम क्यों नहीं भागी। तो बोले उस नाग से हे बहन मैं तो जन्म से दुखियारी हूँ, न मेरा मायके में कोई देखने वाला है न ससुराल में कोई देखने वाला है। मेरा पति जो है पीता है, जितना कमाता है उससे आधा पिए लेता है। तो बोलते हैं हे बहन मैं दर्द से तड़प रही हूँ, सो थोड़ा मेरा मदद कर दो। ये केचुआ 2-3 साल से निकला नहीं है। तो उनको केचुआ निकालने में मदद कर देती है। तब बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तब वो जाती है तो बोली वो नाग बोली कि ठीक है बहन आते वक्त मुझसे मिलते जाना। तो बोले वो बहन ठीक है मैं मिलते जाऊंगी। कुछ दूरी के बाद बहुत ही सुनसान जगह पर एक झोपड़ी रहता है। वहाँ पे एक बूढ़ी माँ रहती थी। जो बूढ़ी माँ रहती है वो कौन है, जितिया माता। वहाँ पे जाती है तो देखती है उनके देह पर मक्खी भिनक रही है, 4-5 दिन से नहाया भी नहीं था। तो वो बूढ़ी माँ बोलती है हे पुत्री मुझे इस कुटिया के अंदर में दे दो। तो बोलती है ठीक है माँ मैं दे देती हूँ। तो वो बोला हे पुत्री मुझे इतना काम यहाँ पे दे आई, थोड़ा मेरा काम कर दो पुत्री। तो बोले कि ठीक है। तो पुत्री मैं 4-5 दिन से नहाई नहीं हूँ, मुझे नहला दोगी। तो बोले हाँ मैया मैं नहा दूंगी। तो उसे नहला दिए, अच्छे से कपड़ा लता पहना दिए। तो बोले कि मेरे माथे में बहुत ही जू फर गया है, बहुत ही जू हो गया है। तो बोले कि लाओ मैं कंघी लेकर झाड़ देती हूँ। वो बहन झाड़ने लगती है तो उनको आलस आ जाता है,
दीदी जब किसी को माथे में जब कंघी करिएगा ना तो उनको आलसी आता रहता है, जैसे कि हो जाए कि मैं सो जाऊं। तो उस बूढ़ी माँ को नींद आने लगा तो वो बोलती है मैं सोऊंगी पुत्री। तो बोलते हैं वो बहन कि हाँ मैया मेरे पलथे पे तुम सो जाओ, मैं आपको सुला देती हूँ। थोड़ा शाम होने लगा, जब झिलफिलाहट होती है तब तक वो वहीं पर थी। तो उनको उस बूढ़ी माँ को नींद खुलता है, हे पुत्री तुम ये अभी तक यहीं हो? तब बोले हाँ मैया मैं यहीं हूँ। तब बोलते हैं कि मेरा वो जो पुटरी रखा हुआ है ना, मेरा थोड़ा दे दो यहाँ पे। तो दे दिए। बोले इसमें से जो लाल पुटरी है तुम रख लो और घर पे जाना तो वहीं पर खोलना। तो बोले कि ठीक है मैया मैं वहीं पे खोलूँगी। तो देखिए दीदी भगवान किस रूप में आते हैं कोई नहीं जानता है दीदी, कोई नहीं जानता है। तो वो पुटरी लेकर जब आती है बहुत ही झलफिलाहट हो गई। फिर जारन वो थोड़ा ही ली और आती। तो आते आते कुछ जगहों पर तब वो जाती रहती है तो पीछे से नाग देखती है, अरे बहन तुम चुपके से कहाँ निकल रही हो? मैं बोली थी मुझे मिलने के लिए तो तुम क्यों नहीं मिली? तो बोले कि लेट हो रहा है, मेरा बच्चा लोग राह देखते होंगे बहन मैं जा रही हूँ। तो बोले इधर आओ तुम। तो गई पीछे होकर, 2 कदम पीछे होकर गई। नाग बोलती है कि हे बहन ये मेरा मनी लो, इससे तुमको दिन दुगुना 3 चौगुना हो जाएगा। तो वो बहन अपने वो नागमणि को ले जाती है। कुछ दूर और आती है, फिर वो आने लगती है तो पीछे से गाय बोलती है, हे बहन मैंने बोला था ना तुम मुझसे मिलते जाना। तो वो बोले कि हाँ बहन मेरे को बहुत ही लेट हो रहा है, मेरा बच्चा लोग राह देखता होगा कि कब मेरी मम्मी आएगी, बहुत ही शाम हो गया है। तो बोले कि हे बहन मैं अकेली यहाँ पे क्यों रहूँगी, मेरा बच्चा छोटा है, कोई बाघ ताग देख लेंगे तो खा लेंगे मेरे बच्चे को, सो तुम मुझे लेते चलो और मेरा मीठा मीठा जितना दूध होगा तुम्हारा बच्चा भी पिएगा, तुम लोग भी पीना और इसे बेच भी लेना तो थोड़ा पैसा तुमको आ जाएगा। तो बोले ठीक है बहन जाओगी मेरे घर पे? तो वो बहन गाय बोलते हैं कि हाँ बहन मैं आपके यहाँ जाऊँगी। तो आगे आगे जाती है बहन, पीछे पीछे गाय जाती है। तो घर आती है तो बहुत ही शाम हो गया था, अंधेरा टाइप का। तो उनकी सास बच्चे लोग सब लोग उसे राह देख रहे थे। उनके सास बोलती है ये गाय क्यों आया है? सारा बात अपने माता को बताती है। गोबर से अपने घर को थोड़ा दूर नीप लेती है, वहाँ पे अगरबत्ती जलाती है, दिया जलाती है और वहाँ पे लाल पुटरी को रखती है और वहाँ पे मणि जो नाग देवता दिए थे ना मणि वो भी रखती है। तो देखती है चमकते हुए और लाल पुटरी जब खुलती है तो उसमें देखती है हीरा जवाहर, हीरा मोती, सोना चांदी, जितना कुछ होता है उतना उस पुटली में था। तो उनके पति आते हैं तो देखते हैं, जब देखते हैं उनके पति हीरा चमकते हुए इस घर में तो बोले ये सब तो अचानक क्या हो गया? तो उनको पति बोलता है हे देवी मैं तुम पर इतना अत्याचार किया और इतना व्यवहार गलत कर रहा था और तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार कर रहा था। तो वो पत्नी तो दयावान है, ठीक है आप शराब दारू सब कुछ छोड़ दो, अच्छे से रहने लगो, मैं आपको माफ़ कर दूंगी। तो वो बोले मैं आज से अभी से मैं छोड़ देता हूँ शराब। वो सोना चांदी से अपने सोनार दुकान खोले और बहुत ही अच्छा महल बना लिए, अच्छे से रहने लगे और गाय को दूध बेचकर कुछ पैसा आते थे और उन गाय को उससे उसके बच्चे लोग भी खाते थे और अच्छे से रहने लगे। तो उनकी बहन बोलती है 2-4 दिन से मेरी बहन आई नहीं काम पर, मैं जा रही हूँ कहने के लिए। तो आती है अपने बहन के पास तो देखती है तो वो तो चौंक ही जाती है, क्या से क्या हो गया? तो बोलती है बहन ये सब क्या हुआ, चलो ना काम करने के लिए। तो वो बहन बोलती है मैं तुम्हारे यहाँ नहीं काम करने जाऊँगी, तुम ही मेरे यहाँ काम करो। तो बोलती है ये इतना सोना चांदी कहाँ से आया, इतना हीरे जवाहरात कहाँ से आए? तो उन बहन को नहीं बता रही थी। तो वो बोले उनकी बहन मैं राजमहल में जाऊंगी, तुम्हें कारागार में डाल दूंगी। तो वो डर गई। तो वो उनको सारे बात बताई कि मैं एक घने जंगल में गई, बूढ़ी माँ को देखी तो वहाँ पर वो बूढ़ी माँ मुझे इतना पोटली दिया तो मैं लेकर आ गई।
तो वो तो लालची थी, उनकी बहन बहुत ही लालची थी। इतना धन था, इतना राजमहल की रानी थी, तब पर भी उनको लालचापन गया नहीं। तो देखी दीदी तो वहाँ पे उनकी सास से बोलती है कि माँ मैं जा रही हूँ धन लाने के लिए। तो उनकी माँ बोलती है इतना तो है ही, तुम मत जाओ, कहीं नहीं जाओ। तो अपने माँ के सासू माँ के बात को टाल देती है। तब वो टाल देती है तो जाती है बहुत ही घने जंगल में, जैसे वो उनकी बहन गई थी वैसे ही गई। तो देखती है कुछ दूर के बाद वो एक गाय तड़प रहे थे दर्द से। तो वो जाती है तो बोलती है हे बहन थोड़ा मुझे मदद कर दो, मुझे ये दवा दो, डांर दवा दो। तो बोले कि मैं तुम्हारी नौकरानी लग रही हूँ, दासिया दिख रही हूँ, सो मैं तुम्हें मदद कर दूँ, मेरी दासियाँ भी ना तुमको मदद करे। इतना घमंड में चूर थी वो। तो उन गाय को वहीं तड़पते छोड़ दिया और कुछ दूर जाते हैं तो फिर उनको नाग सांप दिखाई पड़ता है तड़पते हुए। वो फिर से मूरी पटक रहे थे। उनको केचुआ 2-4 साल से निकला नहीं था। तो वो बोलते हैं हे बहन थोड़ा मुझे मदद कर दो, ये केचुआ निकाल दो। तो बोलते हैं मैं तुम्हारी दासी दिख रही हूँ, नौकरानी दिख रही हूँ, मैं नहीं निकालने वाली, मेरा दासी भी ना तुम्हारा मदद करे। तो वो फिर उसे तड़पते छोड़ देती है। तो कुछ दूर जाते जाते खूब घना जंगल में जाती है तो एक छोटा सा कुटिया दिखती है। वहीं पे वो बूढ़ी माँ जितमाहन मैया रहती थी। तो देखिए दीदी वो बूढ़ी माँ को देखती है, कई मच्छी सब भिनक रहा है उनके देह पर। तो वो अपने नाक को मूल लेती है, बोल रही कितना बास आती है इससे। तो अपने नाक को मूल लेती है। तो वो बोलती है हे पुत्री तुम यहाँ थोड़ा मुझे अपने कुटिया में दे आओ। तो बोलती है अरे मैं तुमको छूऊंगी कैसे, तुम तो बास कर रही हो, मैं नहीं छूने वाली आपको, मेरा दासिया भी ना तुमको छुए। तो वो गई कुटिया में तो देखती है तो अरे बोलती थी जंगल में तो एक बूढ़ी होगी। तो बोलती है अच्छा तुम ही वो बूढ़ी हो जो लाल पुटरी मेरी बहन को दी थी। तो वो अपने लाल पुटरी जो लेकर चली आती है। उस बूढ़ी माँ को कुछ सेवा पानी नहीं करी, कुछ नहीं, वो तो निर्दयी थी। तो वो पुटली लेकर आती है घर पे, खूब खुशी खुशी झूमते हुए आती है और चौका निपवाती है। दासियों से खुद से तो निपती नहीं है, दिया जलाती है। और वो वहाँ क्या देखती है, कीड़े मकोड़े से भर जाते हैं, तरह तरह के कीड़ा चलने लगते हैं, बहुत ही गंध सी आने लगती है। तभी देखते हैं कि महल में आग लग जाता है। तो उसके सास बहुत ही मुश्किल से वो अपने पुतों को जान बचाती है, राजमहल से भागती है। तो उनका राजपाट सब जल के राख खाक हो गया, जितना सोना जवाहरात हीरा मोती जितना था सब राख हो गया। तभी उनकी सास बड़ी बड़ी ताना सुनाती है, जिस दिन से ये कुलच्छनी आई है सब राजपाट को चौपट कर दी है। जहाँ की लक्ष्मी आती है घर में तो घर को स्वर्ग बना देती है, जहाँ की ये आई है तब से मेरा घर को राख कर दी है, कभी किसी को मानती नहीं है। अब सुखनी को अपने किए पर शर्मिंदा आ नहीं रहा है, उल्टा अपने दुखनी बहन पर गुस्सा आ रहा है कि मेरे बहन मेरे साथ कोई छल किया है। तभी उसके पास जाती है, दुखनी बहन के पास, तो बोलती है मेरे साथ क्या किया, मेरा सब राजपाट जल के राख हो गया, खाक हो गया, अब मुझे भूखों मरनों की नौबत आ गई है। तभी उसकी बहन बोली अरे तुम्हारे इतना राजपाट था तो तू इधर क्यों गई, किस लिए गई, मैं तो तुम्हें सच सच बता दिया था। तभी सुखनी बहन बोलती है नहीं, मैं तो राजा से दंड दिलवाऊंगी, कारागार में दिलाऊंगी, तुम्हें तो मृत्यु दंड दिलवाऊंगी। तो देखी दीदी तभी वो दुखनी बहन रोने लगती है, सच्चे मन से अपने जितिया मैया को पुकारती है और कहती है हे मैया मेरी जान बचाओ, मैं इन लोगों के पास सफाई कैसे पेश करूं, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मैं अपने बहन को कैसे बुझाऊं समझाऊं। तभी जितिया मैया वहीं प्रकट लेती है, तभी दुखिया मैया के चरण में गिर जाती है। ये वही बुढ़िया थी जहाँ से सुखनी ने धुदकार कर आई थी। अब सुखिया देखती है, तभी बुढ़िया बोलती है तू तो लालच की बलाई है, तेरे अंदर दया भावना सेवा भावना की तो कोई बातें नहीं है। ये बेचारी दुखनी ये तो ममता की मूरत है, इसके अंदर तो दया भावना है, इसी पर तो भगवान प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं।
लेकिन सुखनी तेरे मन में तो कपट है, तू तो दूसरों को देख के भी खुश नहीं रहती है, तू तो खाली अपना अपना चाहती है, इसीलिए तुमको करने का सजा मिला है, अपने कर्मों का फल मिला है। तो देखी दीदी, जितिया मैया कहती है दुखनी को तो अपने पूजा का फल मिला है। दुखनी मैया के चरणों में रोने लगती है, तभी सुखनी मैया के चरणों में गिर जाती है, अपने किए की पछतावा होने लगता है। तभी मैया से क्षमा याचना मांगती है कि हे मैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। तभी दुखनी बोलती है, हे मैया, मेरी बहन को माफ़ कर दो। तभी मैया कहती है, देख सुखनी, तू तो इसके बारे में बुरा भला चाहती थी और ये तो तुम्हारा भला ही चाहता है। और माता उसे भी सौभाग्यवती पुत्रवती का आशीर्वाद देती है कि पहले जैसा तेरा राजपाट हो जाए। तो जितिया मैया आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो जाती है। ये सब सुखनी के सबक सिखाने के लिए, जो कहते हैं ना, ये सब जितिया मैया के लीला थी। अब उनका राजपाट सब पूरा हो गया, अब सुखी संपत्ति से रहने लगे। दोनों बहन हर साल की भांति कथा सुनती थी जितिया मैया की और जितिया करती थी। हे जितिया मैया, जैसे दुखनी को आई वैसे सबको आना, जैसे सुखनी को आई वैसे किसी को ना आना। हे जितिया मैया, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे कथा सुनने वाले सभी दर्शकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दीदी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।